लड़का को उतार करके उनको नमन करना चाहता हूं कि जितने भी दलित समुदाय हैं उनको सारी के सारी लोग उनको नमन करते हैं कि आज के डेट में मुंगेर लोकसभा यह जो सीट है हॉट सीट मानी जाएगी। अब कहना चाहूँ कि जब यदि हमें सांसद बना करके मिला तो मैं पहला नंबर उसको जमालपुर को बृहद रूप से खुलवाने का काम करूंगा। अपार समर्थन के लेकर के मैं यही कहूँगा, चाहे वह मुंगेर विधानसभा हो, जमालपुर विधानसभा हो, सूरजगढ़ा विधानसभा हो, लखी विधानसभा हो, नालंदा से हैं, कोई शेखपुरा नवादा से हैं, और वो 4 दिन कमिटमेंट कर करके शादी में उतारते हैं राजद। वो दिल्ली की है, सबसे बड़ी से 169 संगम सिनेमा RK पुरम सेक्टर 7 और साउथ वेस्ट दिल्ली से जो उतारी है महिलाओं को, इससे लोगों में काफ़ी नाराजगी चल रही है, आपसे नाराज चल रहा है, आपको नकार दिया है, और अब मात्र एक विकल्प बना है मुंगेर कंस्टिट्यूएंसी मोकामा का बेटा मुंगेर का लाल, यह कुमार नवनीत हिमांशु बहुजन। कुमार नवनीत हिमांशु का टक्कर किसके सामने होगी? आरजेडी से होगी या फिर जदयू से होगा? देखिए, जदयू कहीं दूर दूर तक नहीं है, और यदि मेरे सामने हैं तो खास करके इनको तो कहिए दिया कि ये खास करके दिल्ली से जो लाए 4 दिन के कमिटमेंट पर, तो इनको जनता क्या देगी मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि यह जो 169 संगम सिनेमा RK पुरम सेक्टर 7 साउथ वेस्ट दिल्ली से जो लाए हैं, तो क्या तैयारी है, कैसी तैयारी? मैं सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी बातों को प्रकाश में लाने के लिए करके। मैं सबसे पहले बहन मायावती को मतलब कोटि कोटि नमन करता हूँ कि यह जनरल सीट पर, मुंगेर लोकसभा जनरल सीट पर एक दलित समुदाय को, लड़का को उतार करके उनको नमन करना चाहता हूं कि जितने भी दलित समुदाय हैं उनको सारी के सारी लोग उनको नमन करते हैं कि आज के डेट में मुंगेर लोकसभा यह जो सीट है हॉट सीट मानी जाएगी। अब हॉट सीट में एक दलित समुदाय का बच्चा कुमार नवनीत हिमांशु को उतार करके अपार समर्थन जो मिल रहा है, इसके पीछे एक ईमानदारी है, मात्र विश्वास किया है कि ईमानदार है, स्वच्छ छवि के लोग हैं। ये मुंगेर लोकसभा में एक नए आयाम देने के लिए जो संकल्पित हैं, वह मैं एक आयाम देने की बात भी करता हूं और आयाम दूंगा भी। मैं कहना चाहूँगा जमालपुर वर्कशॉप आज के डेट में जो बंद पड़ी है, जो मतलब कि जो 40-44 मतलब हजार वर्कर काम करते थे, या 3-4 हज़ार में लोग काम कर रहे हैं, इसके लेकर के लोगों में जो नाराज़गी है, मैं उसको पूरे तहे दिल से कहना चाहूँ कि जब यदि हमें सांसद बना करके मिला तो मैं पहला नंबर उसको जमालपुर को बृहद रूप से खुलवाने का काम करूंगा। मैं मोकामा टाली योजना की बात करता हूं, खास करके जो 2 फसला होना चाहिए, बहुफसली होनी चाहिए, वह आज के डेट में अगर हम बना तो इसको बहुफसली बनाकर ही छोड़ूंगा। मैं कहना चाहता हूं ब्रिटेनिया, भारत बैंगन, सूता मिल, मैकडॉगल, ये सारी जो कंपनियां जो बंद हुई, नाजरत जो बंद हुई, मैं इन सारी बिंदुओं को लेकर के समाज में एक नया आयाम देने जा रहा हूँ। बशर्ते जो जनता ने विश्वास करके हमें भेजने के लिए जो संकल्प लिए हैं उसमें थोड़ा सा विचलित ना हो, तो मैं इनकी वादाओं को जो मैंने किया हूँ पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और अपार समर्थन के लेकर के मैं यही कहूँगा, चाहे वह मुंगेर विधानसभा हो, जमालपुर विधानसभा हो, सूरजगढ़ा विधानसभा हो, लखी विधानसभा हो, और मोकामा विधानसभा, बाढ़ विधानसभा के जितने भी सवर्ण जाति से लेकर के, दलित समुदाय से लेकर के, अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, सारे लोग जो समर्थन दे रहे हैं उसके लेकर के मैं सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं विश्वास के साथ जो वादा किया हूं मैं पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हिमांशु जी, लोग कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई मुंगेर में है, अगड़े बनाम पिछड़ों की लड़ाई है, लोग इसी पे एजेंडा जाति सेट किए हुए हैं। आपका एजेंडा क्या होगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एजेंडा जाति फैक्टर ज़्यादा है। नहीं, मैं कहूँगा जाति फैक्टर नहीं। मुझे यहाँ की कोई भी लोग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई नालंदा से हैं, कोई शेखपुरा नवादा से हैं, और वो 4 दिन कमिटमेंट कर करके शादी में उतारते हैं राजद। वो दिल्ली की है, सबसे बड़ी से 169 संगम सिनेमा RK पुरम सेक्टर 7 और साउथ वेस्ट दिल्ली से जो उतारी है महिलाओं को, इससे लोगों में काफ़ी नाराजगी चल रही है। जब यहाँ के लोकल
लोग हैं तो बाहर के उतारने की क्या ज़रूरत। यदि इतने लोग थे, इसमें विद्वान लोग थे, धनवान के लोग थे, वैसे ईमानदार को उतारते शायद राजद के लिए कुछ सोचता, लेकिन ऐसे स्थिति में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। और खास करके जदयू राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने 2 टर्म रहे हैं, या तीसरा टर्म रहने से आपको जनता, आप जहाँ जहाँ गए हैं आप अपने आप महसूस कीजिए कि आपसे अपमान सहना पड़ रहा है। इसके मतलब आपको आपसे नाराज चल रहा है, आपको नकार दिया है। और अब मात्र एक विकल्प बना है, मुंगेर कंस्टिट्यूंसी मोकामा का बेटा, मुंगेर का लाल, यह कुमार नवनीत हिमांशु बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए सारे लोग कटिबद्ध हैं, एक साथ एक सिस्टम पर खड़े हैं, एक श्रेणी में खड़े हैं। एक लास्ट सवाल कि कुमार नवनीत हिमांशु का टक्कर किसके सामने होगी? आरजेडी के आरजेडी से होगी या फिर जदयू से होगा? देखिए, जदयू कहीं दूर दूर तक नहीं है, और यदि मेरे सामने हैं तो खास करके इनको तो कह ही दिया कि ये खास करके दिल्ली से जो लाए 4 दिन के कमिटमेंट पर, तो इनको जनता क्या देगी मैं खुल के बताना चाहता हूँ कि यह जो 169 संगम सिनेमा आरके पुरम सेक्टर 7 साउथ वेस्ट दिल्ली से जो लाए हैं, ये पार्लियामेंट ब्लॉक में है। ये लोग से खुलेआम जान रहे हैं कि इनसे नाराज लोग बाहरी लोग हैं, बाहरी हैं, और यहाँ का नारा लग चुका है, बाहरी भगाओ घर बचाओ, बाहरी भगाओ घर बचाओ। मुंगेर की जनता ये सारे जगह यही आवाज़ उठ रही है, और मुंगेर की जनता, मुंगेर लोकसभा की जनता, तमाम लोग अपना बेटा, अपना लाल को वोट देने जा रहा। चलिए, एक बड़ा सवाल है। अशोक महतो की पत्नी, आपको मालूम है कि हाल फिलहाल में उनकी शादी हुई है, और वो इंसाफ तौर पे कहा कि दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन वो बिहार में मुंगेर से आकर चुनाव लड़ रही हैं। तो एक बड़ा सवाल इन्होंने कहा कि वो बाहरी लोग हैं, और मुंगेर की जनता साफ तौर पे कह चुकी बाहरी भगाओ, मुंगेर बचाओ और बिहार बचाओ। ये तमाम सारी जो है कटाक्ष कुमार नवनीत हिमांशु ने किया है, और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से हमने जनसंपर्क किया, लखीसराय चाहे मुंगेर हो, चाहे बाढ़ मोकामा हो, ये तमाम जो जगह पर जाकर इन्होंने जनसंपर्क किया, एक बड़ा रिस्पॉन्स इनके साथ में। लोगों का कहना है कि इस बार जो है कुमार नवनीत हिमांशु को मौका देना चाहिए, क्योंकि दलित समाज से आते हैं और एक कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ है समाज में। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।